नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप एड वीज़ा के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो एक वीज़ा दिखाते हैं, फिर आगे फर्दर काम करेंगे। अरूप जी का वीज़ा यूके का है और ये वीज़ा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इनकी सैलरी जो है वो सिर्फ 8,500 रुपये है। 8,500 रुपये में हम लोगों ने, ये जब मेरे पास पहली बार आए थे तो इनको मैंने ना कर दिया था कि मैं फाइल नहीं लगा रहा हूँ। असम से आए हुए हैं, स्पेशल थैंक्स के लिए आए हैं। तो असम से जब आए थे मिलने के लिए तो मैंने इनको ना की कि भाई आपकी फ़ाइल जो है वो सही नहीं है। इनकी स्पॉन्सर थी तो इन्होंने स्पॉन्सर से भी मेरी बात करवाई थी, तो मैंने स्पॉन्सर को भी ना कर दिया था कि भाई आप फाइल लगवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मेरे हिसाब से रेडी किए। रेडी करने के बाद इनका 8वें दिन में वीज़ा आ गया। 8वें दिन में अकाउंट्स जो थे बिल्कुल लो थे, कुछ भी नहीं था। अभी टोटल अकाउंट में कितना पैसा था सेविंग्स में? सेविंग में 4 लाख समथिंग। तो 4 लाख के आसपास इनके सेविंग्स अकाउंट में पैसे थे और 4 लाख में वीज़ा आया है। 8,500 की सैलरी थी। आप उम्मीद कर सकते हो 8,500 में अगर कोई आपको बोले कि आप यूके का वीज़ा ले पाओगे, तो ये हंस रहे थे जब इनका वीज़ा आया। इन्होंने भेजा मुझे, तो मुझे भी खुशी हुई कि भाई चलो आपका वीज़ा आपके हाथ में है। तो लेकिन प्लानिंग करके जब आप तरीके से चलते हो तो वीज़े मिल जाते हैं। सही है। आप लाखों रुपए दे करके भी चीजें जब करते हो ना तो वो नकली पेपर लगाते हैं और उस बेसिस पे वो फिर आपके प्रोफाइल के साथ खेलते हैं। हम लोगों ने शुरू से ही एक पॉलिसी रखी हुई है टीम की कि भाई अगर अकाउंट सही है तो फाइल लगाओ। अगर 5 महीना ठीक से मैंने मेंटेन किया है, बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने इनकी फाइल जैसे बताया मैं ऐसे ही किया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक प्रॉपर रूट दे दिया गया था इनको कि भाई आपको ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है जो इनकी जेन्युइन है, मतलब उसमें कोई नकली नहीं है, सब जेन्युइन है भाई। बिल्कुल हर चीज जेन्युइन तरीके से हुई है। कल को कोई लीगली खड़ा भी हो तो भी हम प्रूव करते हैं कि भाई ये सब जेन्युइन है, कोई इलीगल कुछ भी नहीं होता, ना हम इलीगल कोई काम करते हैं, सीधी सी बात है। तो खुशी कितनी हो रही है रूप जी? खुशी तो बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। और नवीन सर जैसा वो जेन्युइन पर्सन कहीं नहीं मिलेगा। और एड वीज़ा को तो फर्स्ट में ही बोलूँगा, जो इंडिया में फर्स्ट है, ऐसा है। तो मतलब सब स्टाफ ने भी वो बहुत सपोर्ट किया है और नवीन सर तो बेस्ट है ही है। और किसी को अगर वीज़ा लगाना है तो नवीन सर के पास आ जाइए, कांटेक्ट कर लीजिए। पहले आप आके मिल लीजिए, आपको एक पूरा रूट प्लान ऑनलाइन में मैंने ऑनलाइन के बेसिस में सब कुछ किया है, मुझे आना नहीं पड़ा। बिल्कुल। हाँ, तो ऑनलाइन में आप सब कुछ हो जाएगा, कोई कहीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा जैसे नवीन सर ने बोला जो 100% नहीं दे सकता है, 100% नवीन सर के पास आने से हो जाएगा। नहीं, मैं फिर कहूँगा भाई 100% नहीं होता। हमारी तरफ से एफर्ट्स 100% मिलेंगे आपको। हम लोग अपनी तरफ से हर वो कोशिश करते हैं जिससे आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएं। आप सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जेन्युइननेस ये एड वीज़ा, और इससे बड़ा और कोई नहीं है। मैंने सब कुछ ढूंढा है, सर्च किया है यूट्यूब पर, तो मुझे नवीन सर ही मिला और इंडिया में बेस्ट होगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप नवीन सर जी। और स्टाफ भी बढ़िया है, सब ने सपोर्ट किया है। कौन सा फाइल, कौन सा कुछ लगाना है, कौन सा मेंटेनेंस करना है, कब करना है, सब कुछ बोल देगा। तो हमारे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने रखे हुए हैं सारी चीज़ के। सबसे पहले जब आप कॉलिंग करते हैं तो वो जनरल टीम के पास जाएगा, तो जनरल टीम आपको कॉल करके बता देगी कि ठीक है जी, मतलब आपसे बात करके कि आप अपने जो स्टेटमेंट है 6 महीने की स्टेटमेंट और 1 साल की ITR, ये निकाल करके आपको दूसरी मैडम का ईमेल मिल जाएगा, वहाँ भेजेंगे। वो डिपार्टमेंट आपका चेक कर लेता है कि आपके जो अकाउंट्स है वो सही है या नहीं है। तो अगर अकाउंट सही होगा तो फर्दर आपको नई मैडम का नंबर मिल जाएगा जो आपकी अप्लाई के लिए काम करवाएगी। और अगर आपका काम, मतलब आपकी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो फिर आपको वही मैडम बता देंगे कि आपको कैसे मेंटेन करना है। तो ये हर चीज़ आपकी जेन्युइन तरीके से चलती रहती है। जब अप्लाई होता है, मतलब अप्लाई का मतलब हमारे पास से जब हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं तो फिर आप लोगों को जो मैडम मिलती है वो पेमेंट लेने के बाद आपको एक मैडम अलॉट करेगी जो आपका काम पूरा देखेगी और वो सारी चीज़ भी मेरे साथ में डिस्कस करती हैं। पूरा एक रजिस्टर बना होता है उनका, उसके ऊपर पेजेस में आपका पूरा डिटेल लिखा जाएगा कि आपके पास ये चीज़ है, ये चीज़ की कमी सही है, तरीका से। तो मतलब हर चीज़ आपके साथ में वो टाई अप करके हर चीज़ में आपसे पूछ करके सब होगा। इनको अब ये असम से थे तो मतलब मिलने के लिए पहली बार आए थे, जब मैंने इनको सब बताया उसके बाद आने की ज़रूरत नहीं।
वो मैं सारा सब कुछ ऑनलाइन में ही कर लिया। तो इनका स्टेटमेंट जो मेंटेन हो रहा था वो भी ये दिखाते रहते थे, ऑनलाइन ही चेक हो जाता था सारा। और मुझे विश्वास था इतना, जो 99% विश्वास था जो मेरा वीजा आ जाएगा, ऐसा मेरा मन में था जी। बहुत बहुत थैंक यू है, मतलब और इतना आदमी जो लाखों लाखों रुपया खर्चा करके हाँ। फिर भी वीजा नहीं आ रहा है, तो आप सब कुछ एक बार नवीन सर से आ जाना तो ट्राई कर लीजिए, तो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ खर्चा कितना लगाया आपका? यह के लिए तो सिर्फ 12,000, ये तो कोई भी कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने अपना लिया था वो 12 ही लिया था। कभी मतलब दूसरे के पास जाए तो लाखों लाखों रुपया बोल देगा, 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे बोल देगा। हाँ, फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज आ जाएगा। तो नबी सर का तो फीस ऐसे ही है जो वो पानी का जैसा है। हाँ, मतलब कोई है ही नहीं हम लोग के ज्यादा कोई खर्चा। फिर भी सर का जो स्टाफ वगैरह है सब कुछ वो मेंटेन करने के लिए उतना ही फीस लगाया है जो 12,000। भाई आप देखो, ये 6 महीने से हमें कांटेक्ट में है, आए, पूछा सारा कुछ, उसके बाद हर महीने चेक भी हुआ है, तो हमने कोई फीस थोड़ी बढ़ाई है, वो 12 में ही सारा कुछ हुआ है इनका। तो मतलब आप लोगों का भी यही कहूंगा कि अगर आपके पास, आपको लग रहा है आपकी सैलरी कम है, तो भी सॉल्यूशन होता है। हर चीज का सॉल्यूशन आज के टाइम में है। आप टीम से कांटेक्ट करके एक बारी सारी चीज आप डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। आपको मिलना ही है। जब आसाम से यहाँ आ सकते हैं हरियाणा के अंदर, तो पंजाब से हरियाणा कोई बड़ी बात नहीं। मेरा पंजाब से तो बहुत 4 दिन लग गया। तो 4 दिन ये लगा करके आए थे। सबसे पहले वो विश्वास इनका कितना था ये देखने वाली बात है। मतलब इनको ये ट्रस्ट, और जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि भाई मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम करवा पाओगे। तो हम लोगों को खुशी है उस चीज़ की कि भाई जब इतनी दूर से कोई विश्वास करता है तो हम लोग उस पर अगर खरा उतर पा रहे हैं, वो भगवान की वजह से है, हमारा कुछ नहीं है। जब तक उसने गुड्डी चढ़ानी है वो चढ़ा के रखेगा, जब उतारनी होगी, जब आपके मन में बेईमाना आ गया तो आपकी गुड्डी उतर जाएगी। सही बात है। आप लोग जो है, मतलब हमारे ऊपर है ये चीज कि ईमानदारी से अगर हम करते रहेंगे तो सर की तरफ आंखें बंद करके आ जाइए, कोई बात नहीं है, आंखें बंद करके आ जाइए जी, कोई रिस्क नहीं है, वो बेस्ट है। मतलब मैं यही बोलूंगा जो इंडिया का बेस्ट है नवीन सर। एड वीजा जो है ना वो इंडिया का बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद है, वो इनका ट्रस्ट है, इनकी भावना है, पहले से ही मेरा विश्वास है, और स्टाफ लोग भी सब कुछ जितना सपोर्ट किया है। मैं तो, मेरा भी सपना था ये यूके जाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, वो ये नवीन सर ने ड्रीम ट्रू किया है। हम लोगों का तो ये है कि साधन परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि हम हम लोग सर का भी भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है। बिल्कुल। हर टाइम वो भगवान के बारे में ही बात करता रहते हैं जी। हम लोगों को मेन यही है, वही अच्छा लगता है हमको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, और जेन्युइन है और कोई बात नहीं है। जी, ऐसा बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन बोल देगा वीजा लगा देंगे, इतना डाल दो लग जाएगा वीजा। वीजा कोई नहीं लगा सकता है। सही है, आप लक ट्राई करोगे। हाँ, आप अपनी किस्मत ट्राई कर रहे हो। वीजा किसी वीजा देने वाला एम्बेसी का काम है। मतलब हमारे हाथ में वीजा नहीं है, हमारे हाथ में कोशिश। लेकिन सर का जो तरीका है ना वो बहुत अलग है। जी जी, बस आपका 100% लगने का चांस हो जाएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 100% नहीं है, सोच और के ये भी मत आना। किस लिए ना, और एक बात इसमें ऑनेस्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोगों का पॉलिसी यही है, जो है ईमानदारी से आपके सामने है। भाई ये सोच के कभी मत आना कि 100% वीजा आएगा, कभी मत सोचना। बस ये सोच के आना कि इससे बढ़िया फाइल आप बना नहीं पाओगे। सर बोल रहे हैं 100% नहीं होगा, फिर भी मैं बोलूंगा सर के पास आने से 100% हो जाएगा। एक बार नहीं हुआ तो 2 बार में तो आ ही जाएगा। कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखी है हमारी एड वीजा पे, तो हम बहुत वीजा जो है वो चैलेंज के बाद भी अपने ले लेते हैं। यही बात है। मतलब हम उसको प्लानिंग तरीके से चलते हैं 6 महीने प्रॉपर बना के, फिर उसके बाद अगर वीजा नहीं भी आता है तो चैलेंज में जाते हैं। आपको वही भी विश्वास में रखना है, जो आगे का प्रोसेस भी हो जाएगा सर। बिल्कुल। और फिर भी ये नहीं है कि भाई वीजा अगर चैलेंज में जा रहे हैं तो मतलब चैलेंज में जाने से कोई 100% वीजे नहीं आते, लेकिन आपके हाथ में जो है, आपके मन को एक तसल्ली रहेगी, भाई मैंने जो मैं कर सकता था वो किया। सही बात ये नहीं आपके मन में आएगा कि भाई अगर मैं ये कर लेता तो आ जाता। ऐसा नहीं रहेगा। आपके मन में एक संतुष्टि रहेगी यार कि आपने पूरा अपना 100% दिया। उसके बाद आपने लक ट्राई किया, आपकी किस्मत में था तो वीजा आया, और अगर आपका दाना पानी बाहर का नहीं है तो फिर आपका नहीं आएगा। दो एक हम ये मान के चलते हैं, किस्मत भी ट्राई कर लो, किस्मत ट्राई कर रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारे ऊपर सिर्फ इतना ट्रस्ट करके आना कि हाँ यहाँ अगर आ रहे हो तो एक तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन जो है उसको तैयारी से तरीके से करवाते हैं। फिर अगर रिफ्यूज भी होता है तो चैलेंज में जा सकते हैं। चैलेंज में भी कोई 100% वीजे नहीं आते, लेकिन ये है कि भाई अगर आपने बाहर कहीं से अप्लाई किया, तो पहली बात तो यही है कि वो फाइल कैसी बनेगी कैसे नहीं हमें नहीं पता। हमें तो लगभग 600 से ज्यादा ओवरटर्न का एक्सपीरियंस हो चुका है,
तो उस वजह से हम लोगों को ये पता है कि क्या क्या ऑब्जेक्शन उठते हैं और उसको कैसे दूर किया जाता है। फिर वो चैलेंज के बाद जब फाइल भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फाइल स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण बैठे हुए, 8,500 की सैलरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8,500 सेविंग में क्या रहेगा? सेविंग में कुछ भी नहीं है, आप 8,500 में घर का खर्चा नहीं चला सकते। लेकिन जब उसको तरीके से चीजों को चलाते हैं तो फिर वो चीजें काम आती हैं। फिर भी मेरे ऊपर विश्वास है, सर के ऊपर भी विश्वास था, जो वीजा आ जाएगा। तो किसी को अगर डाउट होगा तो भाई, और मेरा 8 डेज में भी आ गया और 8 दिन में इनका वीजा आया, तो मतलब हमें बहुत खुशी है। और सबसे बड़ा ये है कि भाई इतनी दूर से जब आते हैं, और एक और आपको मैं सिंगल का दिखा देता हूँ, ये वैसे किसी एजेंट ने भेजा था तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ये इनका वीज़ा है, एक और रखा हुआ है, सिंगल है, मेरे ख्याल 25 पता नहीं 30,000 की इसकी सैलरी थी लड़के की, और सिंगल है। एज इनकी बनती है 97 का डेट ऑफ बर्थ है, तो 25 साल का उम्र है, कोई ज़्यादा नहीं है, पंजाब से हैं। तो भाई हर चीज़ होती है, आपको बस तैयारी करनी है तरीके से, सही तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। जब आप तैयारी करके चलोगे तो फिर वीज़े निकलते हैं। सर ने जैसे मुझे बोला है, जो आपको 4 से 5 महीना तक ट्रांजैक्शन करना है, ठीक से फाइल लगाना है, तो मैंने इसी तरीके से मैंने चला है। बिल्कुल। तो आज मेरा वीजा मेरा पास है, वीजा, और आपका भी आ सकता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता। और ये इधर में सब कुछ जेन्युइन है। बिल्कुल, मतलब लूट, देखो भाई सीधी सी बात है। और कोई दूसरे के पास तो जाने से तो कोई बैन भी हो सकता है आपका। अब हुए हैं, बहुत हो जाएगा बैन, नकली कागज लगते हैं तो बैन, नकली कागज भी ज्यादा लगता है। और यहाँ खर्चा कुछ भी नहीं है, तो आपने अगर ट्राई किया भी है तो क्या गया, आपका 2 पैसे ही खराब हो रहे हैं, और वो भी सबसे कम पैसा, और फिर भी तो चैलेंज में आएगा, और फिर चैलेंज में भी जाएंगे। तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल है। बाकी आप इतनी दूर से, इसी बात के लिए चिंता का कोई बात नहीं है, जो सर के पास बहुत ऑप्शन है इसमें वीजा लगने के। हाँ, मतलब तरीके हैं, आप जब आते हो तो हर प्रोफाइल को अलग तरीके से देखा जाता है, हर प्रोफाइल की अलग स्टोरी है। इतना एक्सपीरियंस तो हम लोगों को हो चुका है, इतना ओवरटर्न करवा के, इतने चैलेंज के बाद वीज़ा लेकर के, कि हमें मेंटालिटी पता है वीज़ा ऑफिसर की क्या है। उस मेंटालिटी को हम पहले ही पढ़ लेते हैं, उसके हिसाब से आपकी पेपर्स जो हैं वो रेडी होते हैं, उस हिसाब से आप करते हो। आप घूम करके आओ। कई लोग बिल्कुल जेन्युइन होते हैं, जिनको भाई, अब आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी रियल में 40,000 45,000 है, लेकिन आप खर्चे ज्यादा कर लेते हो, तो हम क्या कहते हैं कि खर्चे कम कर दो। भाई 5 महीने की बात है, आप उसको कम करो, आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करो। आप बिजनेस कर रहे हो, कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है लेकिन कभी करंट से सेविंग में पैसा नहीं लेते, तो भाई आप करंट से सेविंग में लेना शुरू कर दो। तो ये तरीके हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमने बनाई हुई हैं। फिर भी अगर वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो उन कैलकुलेशंस के बेसिस पे फिर हम वीज़ा बाद में चैलेंज करके भी ले लेते हैं। तो हर चीज़ का, आप जैसे खेती वाला है, कोई किसान है, फार्मर है, तो भाई वो भी आ सकता है। फार्मर है, आपके पास जमीन है, आपने ठेके पे ली हुई है, तरीके से उसमें करो तो वो भी वीज़ा दिलवाएगा। भाई मेन पर्पस तो देखो वीज़ा ऑफिसर ने यही देखना है ना, कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे, आपकी इंटेंशन क्लियर होती है कि नहीं। तो आपको अपने फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग करने हैं, 2 चीजें स्ट्रॉन्ग करके लगाओ, आपको वीजा मिल जाता है। भाई वीजा ऑफिसर वीजा देने के लिए ही बैठा है, उसने सिर्फ देखना है कि आप जेन्युइन हो, आपकी फाइल जेन्युइन दिख रही है या नहीं दिख रही है, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आपका बहुत दूर से, और मैं बोलूंगा जो एड वीजा, अरे फर्स्ट है, इंडिया बेस्ट है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।